ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब, सबसे पहले ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम, इस पर सियासी जमातों की जानिब से बहुत रद्द अमल भी आया जब इस पर बात की गई और फिर इस पर हुकूमत को वजाहत भी करना पड़ी है। आज DGISPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अज़्म इस्तेहकाम के हवाले से क्या बात। ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब, हमें बताया गया कि एक दिन में 24 घंटे में 112 से ज़ायद ऑपरेशन हो रहे हैं, यानी फी घंटा तकरीबन 4 से 5 ऑपरेशन चल रहे हैं। ये इतना बड़ा चैलेंज है दहशतगर्दी का, लेकिन यहाँ पर ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम के हवाले से पॉलिटिकल कंसेंसस डेवलप नहीं हो सका। क्या राय रखते हैं आप इस मामले पर? देखिए, एक तो DGISPR ने बहुत ही मुफस्सल तरीके से अपनी कॉन्फ्रेंस की और ख़ास तौर पे अज़्म इस्तेहकाम खदोखाल बताए कि क्या इसमें कोई नई चीज़ है या नहीं है, क्यों ये ज़रूरी है कि हम बार बार वो कह रही है, फ़ौज कह रही है जी कि इसमें पूरी कौम को हिस्सा लेना है। इसमें आप जब तक पूरी कौम पार्टिसिपेट नहीं करेगी ये दहशतगर्दी ख़त्म नहीं होगी, फ़ौज दहशतगर्द मारती रहेगी और वो और पीछे आते रहेंगे। और जो उन्होंने कहा कि इस पे बड़े ख़ास मसाइल हैं, बड़े लोगों के स्टेक्स हैं, वो बताया गया है कि कैसे ये अगर इसको पूरी कौम हिस्सा लेती है तो किस तरीके से जो लोगों को इलीगल पैसा मिल रहा है, नारकोटिक्स मिल रही है, स्मगलिंग हो रही है, बेनामी प्रॉपर्टीज हैं, बेनामी अकाउंट्स में पैसा आ रहा है, वो भी दहशतगर्दी की नज़र हो रहा है। जब ये चीज़ें रुक जाएंगी तो इससे कितने लोगों को जो अरबी रुपया इलीगल मिल रहा है वो ख़त्म हो जाएगा, जिसकी वजह से ये प्रोपेगेंडा किया जाता है, मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडा किया जाता है और फ़ौज और अवाम को दूर किया जाता है और दुश्मन के नैरेटिव को तकरीबन एक किस्म का इनएडवर्टेंटली आप सपोर्ट करते हैं। इसलिए उन्होंने ये बातें बताई हैं कि ये इसमें कहा ये जा रहा है कि ये इसमें ना कोई IDPs की ये डिस्प्लेसमेंट होगी, IDPs की ना कोई नया ऑपरेशन होगा। ये साथ ही साथ प्रॉब्लम ये होती है कि जब ऑपरेशन करते हैं आप उसके बाद जो डिस्प्लेस्ड लोग जो होते हैं उनको आपकी सिविल गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी नहीं की जाती है। फ़ौज ऑपरेशन करती है, एरिया को होल्ड करती है, लेकिन आफ्टर सम टाइम ये सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को हैंड ओवर करना होता है ताकि वहाँ के लोगों को वापस वो ला सके। ये नहीं किया जाता है। फिर उसके बाद पूरी कौम को इसलिए हम कहते हैं कि आप ये सारी स्मगलिंग, गलत गाड़ियों का इस्तेमाल, बैंक अकाउंट में बैंक वालों का काम, ये किसने करना है? ये हुकूमत के डिफरेंट अदारों ने करना है। सही। इसलिए हम कहते हैं पूरी कौम हिस्सा लेगी, हर किस्म का अदारा अपने अपनी काम अपनी जगह करेगा। फौज अपना काम करती है, कर रही है, शहादतें दे रही है। व्हाट अबाउट द अदर्स? सर, आपने भी बात की उन तमाम जो इलीगल स्पेक्ट्रम का जिक्र भी हुआ था प्रेस कॉन्फ्रेंस में। ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब, आप मदरसा रिफॉर्म्स की बात कर रहे थे। मदारिस रिफॉर्म्स की किस तरह से बात हुई है प्रेस कॉन्फ्रेंस में? मैं ज़रा सुनवा भी देता हूँ आपको ताकि व्यूअर्स भी देख लें, फिर आप इसका जवाब दे दीजिएगा। ज़रा सुनिए। तकरीबन 32,000 से ज़्यादा मदारिस हैं पाकिस्तान में। ये 2014 से मैं और आप सुनते आ रहे हैं कि जी मदारिस को हमने रेगुलेट करना है, रजिस्टर करना है, एक करिकुलम कर रहे हैं। सुनते आ रहे हैं या नहीं सुनते आ रहे हैं? बताएं। इसमें से अभी तक जो रजिस्टर हैं वो तकरीबन 16,000 से ज़्यादा है। दैट मीन्स के 50% के लगभग मदारिस का पता ही नहीं कि वो कहाँ है, कौन चला रहा है, कौन पढ़ रहा है। क्या ये फौज नहीं करना है? सर, आप मदारिस रिफॉर्म्स की बात कर रहे थे और जो सवाल किया गया कि क्या ये फौज ने करना था, नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद, ये क्यों नहीं हो सका? सर, आपके ख्याल में जिम्मेदार कौन है इसका? देखिए, यही तो मैं बात करता हूँ कि फौज ने तो अपना काम कर लिया, मिलिट्री कोर्ट्स बनाने थे, बनाए, सजा दे दी। आगे क्या हुआ? कोर्ट्स ने, हाई कोर्ट ने छोड़ दिए। आप ऑपरेशन कंटिन्यूस कर रहे हैं, जब से लेके आज तक शहादत दे रहे हैं। एक साल में 137 या 147 हमारे फौजी शहीद हुए हैं। कितने लोग हमारे सिविलियन मारे गए, सिविल आर्म फोर्सेस मारे गए हैं। 22,000 ऑपरेशन किए हैं। अब बात यह है कि आप इस पर रिवाइज जो नेशनल एक्शन प्लान है 14 पॉइंट्स है, सबसे इम्पोर्टेंट मैं कहता हूँ अगर कामयाब होना है ऑपरेशन तो आपको नंबर 1 मदरसा को रजिस्टर्ड करें, उनको सिलेबस दें और आलम दीन को बताएं, खुदा के लिए बच्चों के ब्रेन वॉश के अलावा उनको सिखाएं, उर्दू में सिखाएं क्या इस्लाम कहता है, कैसे उनको गुमराह किया जा रहा है ये बताएं, रजिस्टर्ड करें। फंडिंग कहाँ से आती है, उन जो फंडिंग करते हैं लोग उनका एजेंडा क्या है। आप कुछ मौलवियों को अगर बाहर से फ्रेंड है और वो कहते हैं ये कर दो, वो करते जा रहे हैं, तो व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन? फिर जो पकड़े जाते हैं, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, कोर्ट्स नहीं है, एंटी टेररिस्ट कोर्ट 10 या 12 टोटल पंजाब में, KPK में और बलूचिस्तान में है। ना उनकी कोई उनको आपने ट्रेन किया है, ना उनको आपने कोई कॉन्फिडेंस दिए, ना उनको प्रोटेक्शन ये डिसाइड हुआ था कि मिलिट्री कोर्ट्स के बाद इनको हम ट्रेन करेंगे और इनको सिक्योर करेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे कि नाम सीखा रास्ते में खजे, कुछ नहीं किया गया। अब उसके बाद नेक्स्ट बात आ जाती है, आपने उसके बाद अपने आप अवाम को पुलिस पकड़ती है, फौज पकड़ती है, सबको पकड़ी है, मार रही है।
लोग डिस्प्लेस होते हैं, उनके बाद रिहेबिलिटेट करने का कोई होता ही नहीं है। तो अभी आपको यही इसलिए कहते हैं पूरी कौम का मतलब ये है कि हर अदारा अपने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा। गाड़ियाँ अनरजिस्टर्ड, कोई इसको पकड़ने वाला नहीं है, अरबों की तादाद में आ रही हैं। बेनामी अकाउंट्स, उसके बाद बेनामी प्रॉपर्टी, स्मगलिंग, नारकोटिक्स, ये पैसा जब टेररिज्म में आ रहा है, आप मुझे बताइए कैसे ब्रिगेडियर साहब, आपके ख्याल में हुकूमतों की तरजीह नहीं है या ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है इन चीज़ों को पर काबू पाना? कोई तरजीह के नहीं है। दे आर नॉट इंटरेस्टेड बिकॉज द मनी इज कमिंग टू पॉकेट्स, दैट इज द रीजन। आप ये प्रोजेक्ट के खिलाफ प्रोपेगेंडा स्टार्ट हो गया, आपने देख लिया बन्नू में क्या हुआ, उसके बाद जो कुछ हो रहा है, जो ही आपने इस्तेकाम की बात की, दे न्यू के इसका मतलब सब चीज़ें रुक जाएंगी, पैसा इलीगल आना बंद हो जाएगा, इनके जो खाते खुले हैं वो बंद हो जाएंगे, जिसकी वजह से उन्होंने ट्रॉलिंग भी शुरू कर दी। ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब, ये क्या हुआ? मुकदमात बनाए गए लेकिन क्या प्रोसिक्यूशन ठीक नहीं हुई? क्या सबूत सही इकट्ठे नहीं हुए? क्या पुलिस ने ठीक काम नहीं किया? क्या अदालतों ने सही काम नहीं किया? कहां पर कमजोरी रही है आपके ख्याल में? देखिए, बात यह है कि 9 मई के जो लोग थे उनके ट्रायल होने से मिलिट्री कोर्ट में, एक तो मिलिट्री कोर्ट को स्टे दे दिए, सारे केसेस रुके हुए हैं और स्टे दिया हुआ कोर्ट ने। तो हाउ वुड यू थिंक आज अगर 9 मई के लोगों को जो डिजर्व करते थे और इंसाफ के तकाजे पूरे करते हुए अगर मिलिट्री कोर्ट सजा दे देती तो आज ये बन्नू का इंसिडेंट ना होता, ऐसे कोई इंसिडेंट नहीं होगा। प्रॉब्लम ये है जब आपको डर हो कि हम पकड़े जाएंगे तो सज़ा दी जाएगी, और वो सज़ा ये नहीं कि 10 साल लगेंगे बल्कि 3-4 महीने में हो जाएगी, तो लोग डरेंगे। इट एक्ट्स एज अ डेटरेंस फॉर द नॉट टू डू। दैट इज़ द प्रॉब्लम। मिलिट्री कोर्ट में हम फौज में भी जब सज़ा देते हैं जल्दी ट्रायल करते हैं ताकि जल्दी सज़ा हो, और हम जो हमेशा कहते हैं कि जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड, ये वो प्रॉब्लम है। इसीलिए मिसाल दी कि अब आपके सामने देख लें, और जिनको आपके सामने APS के बच्चों की शहादत पे जिनको सजाएं मिली थी उनको भी हाई कोर्ट ने छोड़ दिया था, और अभी तक ये मिलिट्री कोर्ट के केस स्टे हुए हैं। तो प्रोसिक्यूशन जब बोला but the military courts has to be in line with the government of Pakistan. They are there to see कि जल्दी ट्रायल हो और स्पीडी ट्रायल हो, जस्टिस करके सजा मिले। आप जुडिशरी आपके साथ ही नहीं है। जब तक जुडिशरी साथ नहीं होगी ये केस ऐसे कभी ख़त्म नहीं होगी, क्योंकि एंटी टेररिस्ट कोर्ट को उन्होंने ब्रीफ करना है, उन्होंने उनको कॉन्फिडेंस देना है, उनको उन्होंने चलाना है, उनको स्पीड देनी है, जजेस ज़्यादा डालने हैं, कोर्ट ज़्यादा बनाने हैं। आप 10 कोर्ट होंगे कि प्रोविंस के अंदर जहाँ पर 10,000 केस होंगे तो कैसे चले जाएंगे? फिर तो 6 साल लगेंगे ना। तो वो कहता है कि ठीक है देखा जाएगा, अभी मैं क्राइम करता हूँ बाद में देखेंगे। सो दिस इज़ व्हाट आई से कि इसमें जुडिशल रिफॉर्म जो थी वो इसीलिए थी कि आपने जल्दी ज़्यादा करने करें। लोअर कोर्ट्स का हाल देख लें, हाई कोर्ट्स का हाल देख लें, सुप्रीम कोर्ट देख लें, सारे पोलिटिकल केसेस चल रहे हैं। कोई ये केस नहीं है जिसमें ये आपको एक जल्दी सजा मिल सके और आपके ट्रायल हो या ट्रायल कोर्ट्स के नहीं हो रहे हैं। सो इसलिए ये बात की जाती है। उन्होंने खास और DGSP ने कहा है कि अगर उस वक्त सज़ा मिल जाती तो आज ये केसेस ना होते। और अभी भी मैं कहता हूँ कि ये जो अभी फैसला हुआ है, ये एंटी टेररिस्ट कोर्ट के साथ मिलिट्री कोर्ट्स बनाएं, पार्लियामेंट अलाउ करे, आधा डर लोगों को पड़ जाएगा जो ही स्पेशल मिलिट्री कोर्ट बनेंगे, और जो ही आएंगे इनका इंसाफ के तकाजे पूरे होंगे, सज़ा दी जाएगी। आप देखें कैसे जराइम कम होते हैं। इसके लिए मैं ये, जब हम कौम की बात करते हैं, सारे कौमी अदारे, फौज के तो बेचारे हर जगह काम अपना कर रहे हैं, बाकी इदारे क्या अपना काम कर रहे हैं, FBR अपना काम कर रहा है, स्मगलिंग हो रही है, पैसा टेररिज्म का आ रहा है, स्टेट बैंक के कर रहे हैं, क्या करें? नथिंग। एक्साइज टैक्सेशन अपना काम नहीं कर रही, स्मगलिंग हो रही है। तो ये चीज़ें जब तक ये, इसके लिए हुकूमत पाकिस्तान को समझना चाहिए। आर्मी बार बार यही कह रही है, कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में यही पॉइंट डिस्कस हो रहे हैं कि आप हुकूमत इसकी ओनरशिप ले।